दोस्तों, आज क्लास 10th का जितना भी पहला चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, वास्तविक संख्या चैप्टर से, उनका सभी ऑब्जेक्टिव लगभग 50-60 है, वो आपको कराने वाला हूँ। और मुझे आशा है कि आप अगर ये लास्ट तक देख लेते हैं, तो ज़रूर आपका सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी से लेकर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका, वीडियो को शुरू करते हैं, सवाल पे आते हैं। ठीक है, आपका जो भी सवाल होगा वो भी उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करते रहिएगा और अंत में बताइएगा आपने कितना अटेम्प्ट लिया है, कितना सही किया है। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं मतलब कितना है। तो 0 50 के बीच विषम संख्या कितना है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, विषम संख्या कितना है, देखिए 1 2 3 4 ऐसे करते जाइएगा तो एक विषम आता है, एक सम आता है, एक विषम आता है, एक सम आता है, तो दोनों आधा आधी हो जाता है। ठीक है, तो विषम संख्याओं की कितनी हो जाएगा, 50 तक 25, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 15 और 20 के लघुत्तम और महत्तम का अनुपात ज्ञात करना है। तो 5 15 20 का आपको लघुत्तम महत्तम निकालना है। पहले 5 15 20 का लघुत्तम महत्तम निकाल लीजिए। तो 5 का गुणनखंड 5 ही आ जाएगा, फिर 15 करेंगे तो 5 तिया 15, 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसका एचसीएफ अगर ज्ञात करते हैं तो एचसीएफ देखिए कॉमन जो रहता है वही होता है। तो कॉमन सभी में 5 है तो 5 एचसीएफ हो गया। ठीक है, और एलसीएम सभी का गुना कर दीजिए। 5 तीनों में 1 है तो 5 ले लीजिए, फिर 3 आ गया और 2 यानी कि 4 यहाँ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाए कितना, 5 तिया 15। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, 5 तिया 15, 15 चौका 60। तो एलसीएम 60 आया। तो हमें क्या पूछ रहा है, लव और मौसा का अनुपात। लव 60 है बटा कितना आ जाएगा, ऐसा 5 आ जाएगा। तो देखिए 5 एकम 5 और 12 पंचे 60 यानी कि 12:1 हमारा ऑप्शन डी में है। तो डी हमारे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और मुझे आशा है कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो चैप्टर 1 जो वास्तविक संख्या है ना, ये से सारे आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अप्रमेय नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग जल्दबाजी नहीं करिएगा, गलती होने का चांस रहता है, क्योंकि अप्रमेय देखिए आप लोग रोट वाली किसी भी संख्या को लगाकर चले जाइएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी संख्या अप्रमेय नहीं है, यानी कि हमें प्रमेय निकालना है। क्या निकालना है, प्रमेय संख्या निकालना है। ठीक है, प्रमेय कौन है, तो यहाँ देखिए रूट 10 आपको पता होना है, जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ 10 का कोई वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। 24 का भी नहीं हो पा रहा है, 35 का नहीं, लेकिन 1 से 21 आपको मालूम है 1 से 21 11 का होता है। ठीक है ना, तो 1 से 21 का देखिए वर्गमूल 11 हो गया। तो यहाँ पे हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। डी हमारे क्या हो जाएगा, प्रमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं ए और 18 का लघुत्तम 36 है, महत्तम 2 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। देखिए एक संख्या दिया है, लघुत्तम और महत्तम दिया है। तो यहाँ पे आपको पहले बताया हूं कि इसका फॉर्मूला याद रखिए। क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला दोस्तों ये होता है एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर संख्या गुणनफल। ठीक है, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर क्या होता है, संख्या गुणनफल। तो यहाँ पे देखिए हमें एलसीएम कितना दिया है, हमें देखिए ए और 18 के एलसीएम 36 है, महत्तम 2 है। तो हमें देखिए 36 दिया है, एचसीएफ हमें 2 दिया है और एलसीएम 36 दिया है। एक संख्या ए है और एक संख्या 18 हमें दे दिया है। ठीक है, तो इतना हमें दे दिया था, सभी का मान बैठा दिए, यहाँ पे काटिए 18 दूनी 36 हो रहा है, कट गया, 1 मान 2 दूनी 4 आ गया था। हमारे ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन सी हमारे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम कितना होगा। तो याद रखिए दो क्रमिक लगातार संख्याओं
दो लगातार या क्रमिक संख्या हो या दो अभाज्य संख्या हो, अगर उसका महत्तम पूछ रहा है तो हमेशा याद रखिए उसका एक होगा, ये याद रखिए, ठीक है। याद रखिए कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो याद रखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती किए होंगे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल बोर्ड एग्जाम में 2025 में, आप में भी देखिए क्वेश्चन ऐसा टाइप का पूछा जाता है। देखिए अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, तो सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है। तो जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से नहीं कटता है वो अभाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या क्या होता है, जिसका दो से अधिक गुणनफल हो, सॉरी गुणनखंड हो, उसका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में केवल दो गुणनखंड होता है, अब भाज्य संख्या में दो से अधिक गुणनखंड होगा। देखिए जैसे कि देखिए अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, लेकिन भाज्य संख्या देखिए 4 से शुरू होता है, 4 6 8, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 एक और 5 ऐसे कटे हैं, इसका दो ही गुणनफल है। लेकिन देखिए 4 में क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, दो से अधिक गुणनफल हो गया। 6 में देखिए 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 6 है, एक से अधिक गुणनफल हो गया। ध्यान दो, दो से अधिक गुणनफल जिसका, सॉरी गुणनखंड जिसका होगा वो भाज्य संख्या होगा, जिसका दो ही गुणनखंड होगा वो अभाज्य संख्या होगा। जिसका दो ही गुणनफल यानी कि उसमें भी एक और स्वयं होगा वो अभाज्य संख्या होगा, और जिसमें दो से अधिक गुणनखंड हो उसका, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। यहाँ इतना आप समझ गए होंगे। आप देखिए सवाल पाते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, याद देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या देखिए 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या में 4 आ जाएगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, उसका गुणनफल निकालना है, तो गुना कर दिए, 4 दूनी 8, हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो आपका अभी ये बताइए जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं विभाजित होता है वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 29 देखिए यहाँ पे हमें लग रहा है 29 सभी संख्याओं से क्या है, अलग है, ठीक है। 25 भी 2 से अधिक गुणनखंड है, 16 का भी 2 से अधिक गुणनखंड है, 15 का भी 2 से अधिक गुणनखंड है। 29 देखिए केवल एक और 29 से ही कट रहा है, केवल दो ही गुणनखंड है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3.27 देखिए रेकरिंग है, इस पे ये डायरेक्ट ऐसे संख्या रेट लगातार हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का मान, तो किसी संख्या पूर्णांक m के लिए सम संख्या, सम संख्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2m, सम संख्या क्या हो जाएगा, 2m, याद रखिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करके आ रहा है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप समझ में आपको आ रहा होगा कि नहीं है तो हमें परिमेय संख्या निकालना है। देखिए पहला ऑप्शन का वर्गमूल निकल रहा है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो यही हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी का नहीं निकल रहा है, देखिए बाकी ऑप्शन देख लीजिएगा, नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा परिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद शांत है। तो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है। तो दोस्तों यहाँ पे शांत होने का फंडा आपको पहले बताए थे, अगर हमारे वीडियो नहीं देखे हैं जाकर थ्योरी क्लास तो देख लीजिए, जाकर यूट्यूब पर पढ़ा है, फेसबुक पे पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ऐसे हम ये सारे सवाल के सोल्यूशन देते जाएंगे, और अगर ये भी वीडियो देख लेते हैं तो आपको सभी क्लियर हो जाएगा। शांत होने का मतलब है कि कोई भी संख्या है क्यू बटा क्यू मतलब संख्या है, ठीक है। तो अगर नीचे वाला का अगर 2 और 5 के फैक्टर में आ रहा है और बाकी कोई संख्या नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 अलग अलग भी है, अकेला है और उसमें बाकी कोई संख्या नहीं है, फिर भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, याद रखिए। तो 2 और 5 का फैक्टर हमें करना है नीचे वाला का, ठीक है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अलग संख्या आती है तो वो अशांत हो जाएगा। अगर केवल 2 भी रहती है तो शांत होगा, केवल 5 भी रहती है तो शांत होगा, लेकिन इन दोनों संख्या के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं होना चाहिए। चलिए हम नीचे वाला देखते हैं। यहाँ पे देखिए 8 के गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 आ रहा है, मतलब केवल 2 ही आ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए 5 गुने 3, तो 3 तो आ गया, अशांत हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ पे 7 का होता है क्यों, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये इसका भी देखिए, तो इसमें ये भी ऑप्शन अगर गुणनखंड करके देखिएगा तो इसमें 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा भी संख्या आएगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पहला ऑप्शन ही 2 केवल है, 2 केवल है, बाकी कोई संख्या नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही शांत हो जाएगा, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो याद रखिए शांत है अशांत, अभी बताइए 2 और 5 आपको गुणनखंड करना है, भाग नहीं देना है। जो
आपको पहले में बताए थे, अगर p बटा q संख्या है, अगर p का मान 2 और 5 आता है, ठीक है, ये 2 और 5 गुणनखंड में आता है, या केवल 2 आता है या केवल 5 आता है तो शांत होगा। अगर इसके अलावा कोई भी संख्या आता है तो अशांत होगा। देख लीजिए, तो 6 बटा 15 है, तो 15 का तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 बटा 15 का 5 गुने 3। देखिए 5 गुने 3, 3 आ रहा है, लेकिन याद देखिए यहाँ पे कट रहा है, ऊपर से अगर कट रहा है संख्या तो काट देंगे, 3 दूनी 6, तो बच गया कितना, 2 बटा 5, नीचे में कितना आ गया 5, तो केवल 5 आ जाए, तो केवल 5 आ जाए, फिर भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर कटेगा तो काट भी दीजिएगा, ठीक है, ऐसे में नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लगाते 5 गुने 3, तो 5 और 3 है, तो हम लगा देते शांत है, अशांत है, ठीक है, तो हमारा गलत हो जाता है, ठीक ना। ऐसे करके आप लोग देखिएगा ऑप्शन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 माइनस रूट 3 क्या है, तो 4 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर ना है, ठीक है। यहाँ देख 36 8, इसका वर्गमूल निकल रहा है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 81 का 9 होता है, ये भी निकल रहा है, और ये तो है ही -9 बटा इसका 49 के 7 आ गया, ये बाहर आ गया, सभी सब बाहर आ गया, लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, सॉरी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, अब ये बताए फंडा अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। देखिए तो अभाज्य संख्या यहाँ पे 11 हो जाएगा, आपको बताने का जरूरत नहीं, सभी समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत होता है, क्या होता है, अनंत होता है। हम थ्योरी क्लास में जितना भी वास्तविक संख्या थ्योरी था हम अपलोड कर दिए हैं, वो जाकर देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, सभी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक अभाज्य संख्या, सभी के बारे में बताए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 11 बटा 15 का दशमलव प्रसार, यहाँ पर भी क्या करना है, इसका नीचे वाला को अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 5 गुने 3 आ रहा है, तो ये कट भी नहीं रहा है, देखिए नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये अशांत हो जाएगा। 5 और 3 है ना, 5 और 2 के अलावा कोई दूसरी संख्या रहती है ना, तो क्या होगा, वो दूसरी संख्या रहती है तो अशांत होता है, तो इसमें 3 आ गया है तो अशांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आप लोग कॉमेंट में भी आंसर कॉमेंट करते रहिएगा, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, याद रखिए, यहाँ पे देखिए सभी को हम सभी ऑप्शन देखेंगे, अगर जिससे रूट से बाहर निकल जाए तो वो हमें परिमेय संख्या होगा, जो नहीं निकलेगा वो अपरिमेय। और सभी में अगर नजर फिरा लेते हैं तो 2.5 है, तो इसका नहीं निकल रहा है, यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी अपरिमेय संख्या होगा। बाकी देखो निकल रहा है वर्गमूल, सभी निकल रहा है, ठीक है। √2 क्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्त क्या होता है। याद देखिए, दो क्रमिक संख्या हो, दो क्रमिक लगातार संख्या हो, या दो अभाज्य संख्या हो, या 2 से अधिक अभाज्य संख्या हो, इसका महत्तम समावर्तक हमेशा 1 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में ज्ञात करना है, तो √3 अपरिमेय संख्या ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी रूट से बाहर नहीं जा रही, ये नहीं होगा, √6 नहीं होगा, तो यानी कि ये हमारा होगा, क्यों, क्योंकि ये कट रहा है, ठीक है ना, रूट कट जाएगा, बच जाएगा 2, तो हमारे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ होगा, तो दो क्रमिक सम संख्या है ना, लगातार सम संख्या, अगर 2 ले रहे हैं 4 ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, तो दो क्रमिक सम संख्याओं के एचसीएफ 2 होगा, दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे दो क्रमिक विषम संख्या का एचसीएफ कितना होता है, 1 होगा, 1 और 3 इसका एचसीएफ, विषम संख्या लगातार रहे तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन सम रहे तो 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसो गुने लौसो किसके बराबर होता है, आपको फॉर्मूला बताए थे, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर संख्या गुणनफल, तो यहाँ पे एलसीएम गुने एचसीएफ दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा संख्या का गुणनफल, ऑप्शन बी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो जरूर वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बाकी बच्चे भी हेल्प ले सके। अगला क्वेश्चन देखिए, विकलित विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का टेक्निक है, तो विकलित विभाजन एल्गोरिदम करके आप लोग बताए थे एनसीईआरटी का 1.1 में, क्या निकालते हैं हम, महत्तम निकालते हैं ना, ऐसे निकालते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि हमें परिमेय संख्या निकालना, सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या निकालना है। ये नहीं है, अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, देख लीजिए नहीं कटे है, ये भी नहीं है, 2/5 ये नहीं कटे है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 75 तोड़ेंगे, अगर नहीं होगा तो इसका गुणनखंड अंदर में भी करके देखिएगा, 25 तिया 75, ठीक है। और यहाँ पर होता है 16 तिया 48। यहाँ पे देखिए 25 5√3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4√3। क्यों? क्योंकि 25 √ 5 होता है, 5 बाहर आ गया 3 रूट में रह गया, 4 बाहर आ गया 3 रूट में, √3 कट गया, यहाँ पे 5/4 बच गया। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है, इतना नहीं करना चाहते थे तो ऑप्शन छाट देते, ये भी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा डी ही सही होगा, ठीक है ना। ऐसे भी हम आंसर निकाल सकते थे। √3 और √5 क्या है? तो √3 √5 देखिए रूट से बाहर नहीं आ रही है, इसका मान नहीं निकल रहा है, सही से पूर्ण संख्या नहीं निकल रहा है ना, तो ये आ जाएगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रतिशत शांत है? शांत होने का फंडा आपको बता दिया है, क्या करना है, नीचे वाला का गुणनखंड करना है। देखिए ये 21 × 5 105 होता है, ठीक है ना, लेकिन 21 के तोड़ेंगे 7 × 3, ऐसे अनुमान लगे तो 7 आ गया 3 आ गया, ये नहीं होगा। 210, तो 210 अगर हम 21 से × 10 करेंगे, ठीक है, तो 210 हो जाएगा, लेकिन 21 से गुना करेंगे तो 7 × 3, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 88, 11 8 88 होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे करके अनुमान लगाइए, ये नहीं है कि सभी का अभाज्य गुणनखंड करते जाएंगे, बड़ा संख्या में हम तोड़ देंगे, ठीक है, तो उससे हमें पता लगेगा। यहाँ पे देखिए अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 16 × 10 हम तोड़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, सब्जेक्टिव तो नहीं बना रहे हैं ना, इसलिए हमें अनुमान से इसको बनाना है। तो 16 × 10 160 होता है, और ये इसमें 2 और 5 आएगा, इसमें 4 है, ठीक है, 4 × 4 4 तोड़ेगा तो 2 आएगा, यानी कि इसमें कोई दूसरी संख्या नहीं आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाए 3/160 हम शांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लगातार संख्या पॉइंट के बाद है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2.1212 ऐसे ऐसे करके ज्यादा पुनरावृत्ति हो रहा है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अगर ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, तो अंदर वाला अगर संख्या बड़ा है, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, तो उसको तोड़ के जरूर उस कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए √3 है, अब 12 को हम तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, 4 तिया 12 के फॉर्म में, तो यहाँ पे √3 और यहाँ 4 से वर्गमूल निकल जाएगा 2, और √3 यहाँ रूट में हो जाएगा, तो √3 कट गया, यानी कि 1/2 बचा, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ऑप्शन ये। अगर हम डायरेक्ट इसको √3/√12 करके देखेंगे तो अपरिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन अगर देखिए बड़ी संख्या, देखिए √2 है, √5 है, √7 है, ये सभी का नहीं टूट रहा है, तो इसको हम नहीं तोड़ रहे हैं। अगर जिसका टूट रहा है वो गुणनखंड, उसको तोड़ के कैलकुलेशन कर लेंगे कि शांत यदि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है, तो आपको गलती होने का चांस नहीं होगा। और मैथ में ऑब्जेक्टिव 50 में 50 आप उठा सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है ना। अगर ये भी चैप्टर आपको सही सही आपको हो गया, तो इसी चैप्टर से 10 से 11 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, यहाँ से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, थ्री माइनस √3 क्या है, तो ये डायरेक्ट संख्या है, तो 3 - √3 एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 11.23564, यहाँ 564 के बाद पुनरावृत्ति हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए 5.233 इसका पुनरावृत्ति हो रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 1/1/√7 क्या है, 1/√7 क्या है, ये भी नहीं कट रहा है ना, भाग देने पर डायरेक्ट संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऐसे संख्या देखिए आंसर लगाइए, लेकिन बड़ा संख्या रहे तो इसको गुणनखंड करके जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाज्य ए और भाजक बी के लिए a = BQ + R में R के लिए कौन सा सत्य है, तो आपको बताए थे थ्योरी क्लास में कि a = BQ + R होता है, तो क्या होता है, R का मान 0 = R > B, यानी कि R का मान 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन R का मान कभी भी B से बड़ा नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, छोटा, तो R > B, या ऑप्शन डायरेक्ट यही है। तो देख लीजिए कहाँ है, तो देखिए 0 > R > है। देखिए ये भी मिस्टेक करिएगा, यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे इक्वल लगा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए 0 > R > B, तो हमारा B, ये में देखिए इक्वल लगा है, तो हमारा B C ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान से चेक करिएगा। 5√2 क्या है, तो 5√2 क्या है, 5√2 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है।
तो ये 5.2372, देखिए इसका पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, इसका पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, परमेय संख्या में आ जाएगा। ठीक है, परमेय संख्या हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न संख्या में कौन सी संख्या विजातीय है, विजातीय अलग चुनना है, मतलब चारों ऑप्शन में कौन सा चारों में से अलग है। देखिए 2/√3 ये परमेय संख्या है। ठीक है, इसका वर्गमूल 5/7 है, ये भी परमेय संख्या आया, ये भी परमेय संख्या है, लेकिन ये रूट में है तो ये अपरमेय संख्या है। तो ये तीनों परमेय संख्या है, रूट 11 अपरमेय संख्या। तो तीनों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में ये केवल अलग है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप छांट सकते हैं और अपना ऑब्जेक्टिव में नंबर बढ़ा सकते हैं। निम्न में से कौन सा परमेय है, परमेय देखिए, पाई एक अपरमेय है, ठीक है, √7 अपरमेय है, और ये भी अपरमेय, ये नहीं टूट रहा है। देखिए 2 है, इसका गुणनखंड कर नहीं सकते हैं, ये नहीं टूट रहा है, लेकिन ये देखिए 4/5 आ रहा है निकल रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी परमेय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अलग है, ये ऑप्शन पे देखिए, ये परमेय है, ये भी निकल है 4/4 कट जाएगा, ये परमेय है, ये भी परमेय है, लेकिन ये सी ऑप्शन हमारा क्या है, अपरमेय है, तो ऑप्शन सी हमारे करेक्ट हो जाएगा, चारों में से अलग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए संख्या 0.32 पर रेकरिंग है, तो P/Q में देखिए, देखिए अगर ऐसी संख्या हो ना तो याद रखिए, देखिए कितना है 0.32, 2 पर रेकरिंग है, तो यहाँ पे क्या करना है, जिसपे छाता लगा है, जिसपे छाता लगा है, ठीक है ना, पूरा संख्या लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, पूरी संख्या लिख लीजिए, और जिसपे छाता नहीं है वो घटा दीजिए, और जिसपे छाता है उतना 9 दीजिए, और जिसपे छाता नहीं है और उसके बगल वाले जितना संख्या उतना 0 लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब ये पूरा संख्या लिख लिए, जिसपे छाता नहीं वो घटा दीजिए, अगर जितना पर छाता है उतना 9 लीजिए, जितना पर नहीं है उतना 0 लीजिए बगल वाले में। तो 2 पर 9 था, 1 पे है, 1 9 हो गया, और इसके बगल में एक ही संख्या, 1 0 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 29/90, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 तथा 2.5 के बीच की संख्या क्या होगा। तो 2 और 5 के बीच की संख्या देखिए, 11 जो है 3 ये ज़्यादा हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो, ठीक है, ये 15 हो गया, ये नहीं होगा, ये 12 है ही, ज़्यादा हो है ही, ठीक है ना, क्योंकि 12 है तो देखिए √9 का वर्गमूल 3 आता है ना, तो √12 है तो 3 से ज़्यादा ही आएगा, लेकिन हमें 2 और 2.5 के बीच की संख्या निकाला है, तो ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर अभी देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है, ओहो सत्य निकालना है। तो 2 अपरमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है, तो ये गलत है, ये हमेशा नहीं होता है, कभी परमेय होगा कभी, तो ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, एक परमेय एक अपरमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरमेय होगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही, सॉरी तभी से लगाते, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा। तो ऑप्शन में देखिए √n लग गया, तो ये इसका मतलब भी नहीं कि अपरमेय संख्या आप लगा दीजिएगा, ये नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए, समझने वाली बात है। n प्राकृतिक n है ना, तो हम n की जगह कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं ना। तो अगर हम देखिए 1 रखते हैं तो √n की जगह 1 रखते हैं तो अपरमेय संख्या हो गया, ठीक है, सॉरी परमेय संख्या हो गया, क्या हो गया, परमेय संख्या, क्योंकि एक का वर्गमूल 1 होता है। अगर 2 रखते हैं तो अपरमेय संख्या हो गया, यानी कि कभी प्राकृतिक संख्या आ रहा है तो कभी अपरमेय संख्या आ रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यदि संख्या इत्यादि अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। अभाज्य संख्या का योग n है तो n क्या होगा, भाज्य होगा। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, x⁻n+1 का एक गुणांक x+1 है तो n निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए एक धनात्मक पूर्णांक, क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित किया जाता है, तो संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करते हैं, सभी को मालूम है, 0 इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या रेखा पर किसे प्रदर्शित करते हैं, वास्तविक संख्या को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका फंड आपको बता ही दिए थे, देखिए 7 आ गया तो ये अशांत होगा, ये नहीं होगा। 21 है, 21 आएगा तो 7 3 आएगा तो ये भी नहीं होगा। तो अनुमान लगाइए, यहाँ पर 7 है तो 7 गुने 1 से लगाएंगे, तो इसमें भी 7 आ गया तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सर छोटी पूर्ण संख्या जो 16 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो,
सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वो संख्या है। तो सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 16, 20 और 24 का एलसीएम निकालिए। तो 2 से लगाएंगे 8, यहाँ पे 20 है तो 10 हो गया, 12 आ गया। फिर 2 से लगाएंगे 4, 5, 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 3 4, 5 एकम 5, ठीक है 3 आप देखने लगेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 5 80, 80 का 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 8 1 24 240, 240 है। ठीक है, तो 240, तो इसको पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग बनाना है। तो 240 तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 240 पूर्ण वर्ग है ही नहीं। ठीक है ना, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है, ठीक है ना, तो ये 240 जिसे काट देगा, ठीक है ना, मतलब जिससे कट जाएगा संख्या पूर्ण वर्ग वाले, तो उसको क्या करना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 240 हमारा आया है, तो यहाँ पे ये तो है ही नहीं, ठीक है ना, ये नहीं होगा क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है ये। 16 वर्ग पूर्ण वर्ग है और 36 पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो हमारा 240 इसमें भाग लगा के देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट गया। 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 20 नहीं कट रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 240 से भाग लगा के देखिए, 0 से 0 कट गया और यहाँ पे 3 से 4 बट्टा है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 30 15 से कट गया, यानी पूरा पूरा कट रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है, ये ऐसा बनेगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन। दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। देखिए ये सवाल थ्योरी है, बहुत लंबा अगर बनाएगा तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। तो अगर मान लीजिए ऐसे दो संख्या का x आया, ठीक है, महत्तम समावर्तक कितना आया, x आया, तो उसका लघुत्तम समावर्तक कितना हो जाए, 14x। संख्या का क्या है, 14 गुना है 14x। तो लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ कितना है, 6 से है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, यही संख्या हमारा हो जाएगा। लघुत्तम समावर्तक महत्तम संख्या का जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 15x। 15x बराबर 6 से अगर काटेंगे तो 15 चौके 60, 40 आ जाएगा x मान, सॉरी x मान कितना आ गया, 40 आ गया। तो हमारी एक संख्या 40 हो गया और ये हो गया 40, एक हो गया, और क्या निकलना है, एक संख्या हमारा 40 हो गया। ठीक है, ऐसे आप और इसको 40 से गुना कर देंगे, तो 40 से गुना करेंगे तो 14 चौके 56, ठीक है ना, 14 चौके 5 60 एलसीएम आ जाएगा। और एक संख्या हमें दिया है कितना, 280, इससे भाग दे देंगे क्योंकि एलसीएम गुना एलसीएम बट्टा संख्या होता है, तो दूसरी संख्या में निकल जाता है, तो ये भाग लगा दिए, काट दीजिए, 28 दूनी 56, 4 दूनी 80, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल 50 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, अगर इतना भी अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो तो इस चैप्टर से आपका कोई भी ऑब्जेक्ट छूटने वाला नहीं है। थैंक यू।